देखिए, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन क्या है। हमारा टॉपिक है आज का विटामिन क्या है, इसका वर्गीकरण एवं विटामिनों की कमी से होने वाले रोग। तो देखिए, हमारे शरीर में जिस प्रकार से एंजाइम और हार्मोन्स बनते हैं, इस प्रकार से हमारे शरीर में विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है, लेकिन पौधों के अंदर लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण होता है। देखिए, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होते हैं, लेकिन हमारी जैविक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, ये कहलाते हैं हमारे विटामिन। अब विटामिन्स का जो नाम दिया गया है, ये किस आधार पर दिया गया है? तो विटामिन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह हुई है वाइटल प्लस एमाइन से। पहले ऐसा माना जाता था कि विटामिन जो है वो एमिन समूह पाया जाता है उनके अंदर, लेकिन बाद में कई विटामिन ऐसे पाए गए कि जिसमें एमिन समूह नहीं था, तो फिर इनके नाम को जोड़कर इसमें से पीछे से जो ई है उसको हटा लिया गया। तो अब जो विटामिन है वो हमारा हो गया विटामिन। तो विटामिन के प्रकार समझते हैं हम। विटामिन जो है उनको मुख्यतः दो समूहों में विभाजित किया गया है। पहले होते हैं वसा में घुलनशील और दूसरे होते हैं जल में घुलनशील। हमारे पास जो विटामिन है वह है ए, बी, सी, डी, ई एवं के। जो बी और सी है वह जल में घुलते हैं, जबकि अन्य जो विटामिन है वह वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है उसके अंतर्गत आते हैं ए, डी, ई और के। ये हमारे लीवर और जो एडिपोस अर्थात जो ऐसे टिश्यू जो फैट को स्टोर करते हैं उनके अंदर संग्रहित रहते हैं। अगला है जल में विलय विटामिन। तो जल में जो विलय विटामिन होता है उसमें रखा गया है विटामिन बी एवं सी को। अब ये विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, तो हम प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर जल जो है ग्रहण करते हैं और इतना ही जल हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो अधिकांश विटामिन जो है, इनका जो अधिकांश भाग है वह जल में के साथ ही क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। अतः हमें इन्हें अधिक मात्रा में लेना पड़ता है। तो जल में विलय विटामिन जो है ये इनकी जो पूर्ति है वह नियमित आहार के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि ये आसानी से मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं। इन्हें हमारे शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है। किस विटामिन के अतिरिक्त? विटामिन B12 के अतिरिक्त। अब समझते हैं विटामिन के रासायनिक नाम एवं इनकी कमी से होने वाले रोग को। तो देखिए, विटामिन जो ए है इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है रेटिनॉल। इसका नाम है रेटिनॉल। एवं इसकी कमी से जो हम बीमारी समस्या होती है वह है रतौंधी। रतौंधी में शाम के समय दिखना बंद हो जाता है, या ये कहें कि कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। एवं अगला विटामिन है विटामिन B1। B1 का नाम होता है रासायनिक थायमिन। थायमिन की कमी से जो है, जो भी रोगी है उसे भूख नहीं लगती है। जब भूख कम लगेगी आपको तो आप भोजन कम ग्रहण करेंगे, शरीर में ऊर्जा कम रहेगी, शरीर थका हुआ लगेगा। ये समस्या जो है विटामिन B1 में होती है। अगला है विटामिन B2। B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन के अंदर होता है हमें किलोसिस। किलोसिस का अर्थ होता है इसमें मुंह और ओठों के किनारों पर क्या होती है, दरारें पड़ जाती है। अगला विटामिन है हमारा विटामिन B6। B6 का नाम होता है पीरिडॉक्सिन, जिससे
इस विटामिन की कमी से पेट में मरोड़ आना, अर्थात पेट में आपको एक दर्द सा, पेट इठता सा है ना, दर्द सा होता है पेट में मरोड़ आना, ये समस्या होता है। अगला विटामिन है विटामिन B12, इसका नाम होता है साइनोकोबालएमीन। साइनोकोबालएमीन। इस विटामिन की कमी से जो है एनीमिया उत्पन्न होता है, अर्थात रक्त में आरबीसी की कमी, रक्त में आरबीसी की कमी। अगला विटामिन है विटामिन सी है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसकी कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलता है, वह खून मुंह में सड़ता है। तो पायरिया की जो समस्या है वह इस विटामिन की कमी से उत्पन्न होती है। अगला विटामिन है विटामिन डी का जो नाम है वो है एग्रो कैल्सीफेरॉल। इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में हम कैल्शियम के जो भोजन है वह तो हम लेते हैं, लेकिन हमारी जो हड्डियां होती हैं वह कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर पाती हैं। हमारी जो शरीर होता है वो कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है कि रिकेट्स हो जाता है। देखा होगा आपने, जैसा बुढ़ापे में होता है कि हमारा जो शरीर होता है वो भोजन से जो पदार्थ है, जो मिनरल्स हैं, उनको ठीक से ग्रहण अवशोषित नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब हड्डियों को कैल्शियम नहीं मिलेगा तो हड्डियां कठोर हो जाएगी एवं सामान्य चोट से टूट जाएगी। इस समस्या को बोलते हैं हम रिकेट्स। अगला है विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से जो है वह लैंगिक क्षमता जो होती है वह कम हो जाती है। अगला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के का नाम होता है फाइलोक्विनोन। विटामिन के का नाम होता है फाइलोक्विनोन। और यह जो विटामिन है इसकी कमी से होता है रक्त का थक्का जमने में समय में वृद्धि हो जाती है। सामान्य रक्त जो सा रक्त होता है हमारा, वह क्या होता है, थोड़ी देर अगर आपको कोई छोटा मोटा कट लग जाता है तो ब्लड थोड़ी देर में बंद हो जाता है, लेकिन इसमें थक्का जमने में जो है अधिक समय लगता है, जिससे रक्त की हानि अधिक हो जाती है। अब यहां पर हमको समझना है इनके स्रोत। तो देखिए, कुछ विटामिन जो है उनके स्रोत जो है वह एकदम अलग हैं। बाकी अधिकांश विटामिन तो आपको आपके जो हरी सब्जियां हैं, दूध है और आपके अंडा है, मांस है, इनमें मिल जाते हैं। लेकिन कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक सोर्स हैं, वो आपको एक अलग तरीके के पदार्थों से प्राप्त होता है। जैसे विटामिन जो सी है, ये सिट्रस फल एवं जो खट्टे फल हैं, आंवला, इसके अलावा आपकी पत्ता गोभी, मिर्च, इनमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। डी का जो स्रोत है वह है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से आपके शरीर में यह संश्लेषित होता है। इसके पश्चात हमारा अगला विटामिन है जैसे विटामिन ई। तो विटामिन जो है ई जो है आपको अंकुरित अनाज से मिलता है। इसके अलावा ये अंकुरित अनाज से मिलता है। इसके अलावा सूरजमुखी का तेल है आपका, इससे आपको प्राप्त होता है। एवं विटामिन जो ए है यह आपको गाजर, पपीता एवं इसके अलावा शकरकंद है ना, इस प्रकार से प्राप्त होता है। इसके अलावा आप बाकी जो अन्य जो विटामिन है उसमें आप सभी में हरी सब्जियां, अंडा, मांस, मछली, दूध, ये आप लिख सकते हैं, है ना।